नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 61 ईयर्स प्लस 7 मंथ हो चुकी है। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह जीवन जिया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी वर्तमान में केवल एक राहु रेखा आई है और उस वजह से ये पाम यहाँ पर एनालिसिस के लिए आया। काफ़ी कंफर्टेबल जीवन जीने वाले इस तरह की रेखाएं हो, इन रेखाओं को बहुत ध्यान से देखना। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, एक समान लाइफ जी होगी। ठीक है, जब प्रोग्रेस लाइनें आई होगी तो कोई बेनिफिट मिली होगी, छोटी मोटी कोई राहु रेखा आई होगी, उस समय कोई डिस्टर्बेंस आया होगा। बाकी बहुत अच्छी तरह से जीवन जिया होगा इन्होंने और आगे भी जिएंगे। मैं एक एक करके सारी वस्तुओं पर फोकस करता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश पाम है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा देखिए कितना टिल्ट हो रहा है। इस तरह का टिल्टेड अंगूठा हो तो ऐसे लोगों की मित्रता चुटकी बजाकर होती है और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये उम्र के ज़्यादा हो गए। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जिनकी ये उंगली इतनी नीचे से चले, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था पर लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं पता नहीं। माता पिता से आत्मीय संबंध नहीं होते। इस तरह की उंगली अगर नीचे की तरफ से चालू होती है तो, पर ये उंगली लगभग सबके हाथों में नीचे से स्टार्ट होती है पर बहुत ज़्यादा नीचे जानी चाहिए तो ही इस तरह का फल होता है। यहाँ पर तिल है, अब यही बुजुर्ग हो गए तो इनको कौन बुजुर्ग डांटेगा। ये जनरली तिल हमारे हाथ में हो, अगर जुपिटर माउंट के आसपास कहीं पर भी उंगली पर भी हो तो हमें बुजुर्गों से सुनना पड़ता है। अब इनकी उम्र 61 के ऊपर हो चुकी है तो बहुत कम बुजुर्ग रह गए होंगे इनके जीवन में। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है। ये जब लाइन देख लो तो आंख मूंद के कह दो कि बुढ़ापे में भी इनकम आती रहेगी जीवन में। बुध पर्वत अच्छा है, ये व्यक्ति को सुंदरता देता है। इतनी लाइनें हो तो वाणी एकदम मीठी होती है, शहद भरी होती है। बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है और सुंदरता भी अच्छी मिलती है क्योंकि इनका बुध पर्वत भी अच्छा है। इनके हाथ में यहाँ पर यश साइन भी है। ये व्यक्ति को फेम भी देती है। अब इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, किसकी यहाँ पर रहती है, किसकी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर देखें तो स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम जीवन में करवाते हैं और ये ऊपर वाला भी अगर कंप्लीट होगा तो ये भी मल्टी सिटी की ओर इशारा जा रहा है। इनके हाथ में इनके सन माउंट पर लेकर जाऊंगा क्लोजअप पर इन्होंने लास्ट वाले फ़ोटो में ज़्यादा मेहनत नहीं की। अगर की होती तो मेरे हिसाब से इनके यहाँ पर भी एक साइन है जो आई नहीं है। इन्होंने जो फ़ोटो भेजा एक यहाँ पर भी है पर ये भी क्लियर फ़ोटो होने के कारण आया नहीं।
मैं इनके क्लोजअप पर ही लेकर चलता हूँ। ये देखिए, केवल एक साइन क्लियरली दिखी, वो ये, और इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और यश साइन देखिए कितनी बढ़िया यश साइन है। और ये भी स्क्वायर लगभग 99% कंप्लीट ही है। इनकी फेट लाइन देखने जैसी है। जब मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब लेकर चलूँगा। कंटिन्यू एक समान चल रही है, कहीं पर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल वर्तमान में एक राहु रेखा आई है, इसके कारण आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आया। बाकी कहीं पर भी कोई मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं है। जुपिटर माउंट पर देखें तो खड़ी रेखा ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती और कंटिन्यू प्रोग्रेस करवाती है। नीचे गिरने नहीं देती ऐसा तो नहीं कहूँगा, अगर व्यक्ति गिर भी जाए तो भी आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। अगर बता भी दिया किसी मित्र को तो वो भी मानता नहीं, और समय आने पर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ये स्क्वायर साइन दिख रही है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है जब बड़ा स्क्वायर हो तो। और ये 32 के पहले बना होना चाहिए तो ही ये फल मिलता है, नहीं तो नहीं। एक लाइन, 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं दिखती है। शारीरिक ऊर्जा अभी भी अच्छी खासी होगी इनके जीवन में, क्योंकि मंगल अच्छा दिख रहा है। हाँ, थोड़ी सी चिंता रेखा है तो चिंतित स्वभाव जरूर होगा, बाकी कोई नॉर्मल मंगल है। भारी मंगल पर ये लाइन ये व्यक्ति को 2-3 नुकसान देते हैं, या तो पिता की ओर से, या भाई की ओर से, या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में डिस्टर्बेंस आता है। और ये जो सन लाइन है ये व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करवाती है। और मंगल काफ़ी उत्तम है, तो जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील होता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर साइन भी दिख रहे। इस तरह के स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और मुझे ट्रायंगल भी नज़र आ रहे, या तो व्यक्ति कवि बनता है, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, या इनके द्वारा या इनके संतानों के द्वारा कभी न कभी ये योग बनता है जीवन में। यहाँ पर एक क्रॉस भी नज़र आ रहा है। ये क्रॉस का मतलब है व्यक्ति को डर लगता है जीवन में हमेशा, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती रहती है। और जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी लाइनें हो यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। देसी भाषा में कहे तो भूत प्रेत इनको दिखते हैं या फील होता है, और इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है इनका। और बहुत सारे स्क्वायर है, बहुत सच्चाई पसंद इंसान होंगे ये जीवन में। और चंद्र अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। मेरे हिसाब से मनी ट्रायंगल इतना बड़ा नहीं है, पर है ज़रूर। पर फिश साइन वालों को ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत ज़्यादा अच्छा है, ये लग्जरियस लाइफ देता है आपको। शुक्र पर्वत, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं।
और बहुत सारी शुक्र रेखाएं भी है, तो लाइफ तो लग्जरियस रही होगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हृदय रेखा भी कितनी उत्तम है, देखिए पूरी जुपिटर से निकल रही है। ये लोग जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, बस ये एक माइनस पॉइंट होता है। इसे माइनस भी नहीं गिन सकते, हर क्या व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव रहता है। तो इस तरह की जो हृदय रेखा रहती है उनका इस तरह का स्वभाव होता है। पर ये लोग देवदूत तरह के लोग होते हैं, किसी का बुरा करना ही नहीं, सबका भला करते ये लोग, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। पर भावनाओं में निर्णय लेने वाले भी होते हैं, ये माइनस पॉइंट कहेंगे, भावुक होते ये लोग। और थोड़ी जुपिटर से टच होती है तो एक्सपेक्टेशन लेवल इनकी ऑलवेज हाई रहती है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। अब देखो दोनों के चीज़ के अंदर फ़र्क, अगर ये यहाँ से निकल रही है तो आत्मीय संबंध नहीं होता, पर ये लाइनें हैं तो माँ बाप की सेवा जरूर करता है व्यक्ति। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब कोई बोलेगा सेवा करता है तो क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर देखिए ये फोर्क बन रहा है, बहुत शार्प होते ये लोग, निर्णय शक्ति बहुत ज़्यादा शार्प होती है। जब इस तरह का फोर्क हो तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इनको झांसे में ले लूँ, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और इनकी माइंड लाइन देखिए पूरी मंगल से निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाने वाले होते लोग, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये मंगल से निकलते ये रेखा ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर होता है, यानी इनके जो टीनेज के आसपास का जो समय होगा वो दबाव में भी रहा होगा, क्योंकि माइंड लाइन कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी ढलान है या चढ़ान है तो प्रेशर तो रहता है जीवन में। और यहाँ से निकलकर बहुत बढ़िया माइंड लाइन है, एकदम शार्प। इनकी लाइनें देखने जैसी है, देखिए हार्ट लाइन कितनी उत्तम है, माइंड लाइन भी एकदम तलवार कट, यानी तलवार की धार जैसी होती है वैसी माइंड लाइन है। तो बहुत ज़्यादा शार्प होंगे। हाँ, झुक रही है तो जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी धार्मिकता आई होगी इनमें, सपने बढ़ गए होंगे, ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता होगा, और बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। व्यक्ति 61 ईयर्स तक में बदल भी गए होंगे जिनको ये बोल बोल करते होंगे, पर एक व्यक्ति को टारगेट करते रहते घर में। जरूरी नहीं कि 61 के ईयर तक एक ही व्यक्ति को पकड़ के रखा होगा बोल बोल करने के लिए, हो सकता है 3 से 4 बदल गए हो, पर एक व्यक्ति को टारगेट करते रहते। वो अगला आधा गिलास भर कर लाया तो आधा क्यों लाया, और जैसे ही आधे घंटे के बाद वापस पानी मांगा और पूरा भर के लाया, अरे अभी तो पानी पिया था, पूरा भर के क्यों लाया। ये इस तरह का इनकी मानसिकता रहती है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो 20 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था इनको। इस समय इनको काफ़ी पेन हुआ होगा। एक 30 के आसपास ऑफशूट दिख रहा है, और एक यहाँ पर भी राहु रेखा काट रही है। ये लगभग 25 के आसपास काट रही होगी और ट्रैवलिंग भी कराई होगी। उसके बाद 30 के आसपास ये एक ऑफशूट नज़र आ रहा है, इसका उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा है। अगर यहाँ से निकलता होगा तो ये 30 के आसपास है, नहीं तो ±1 ईयर पकड़ लेना। उसके बाद 31 में एक राहु रेखा आई, 33 में इस लाइन ने शादी कराई, 33-34 के आसपास। 37 में एक ऑफशूट भी है,
और 38 में एक राहु रेखा आई, फिर 42 में आई, फिर 48 में आई, एक 50 में आई और छोटा सा ऑफशूट भी है, एक 52 में आई, यहाँ पर एक 57 में भी दिख रही है और 58 में काफ़ी बड़ा ऑफशूट है यानी प्रोग्रेस लाइन। फिर 59 में भी नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है और उसके बाद भी 2 ऑफशूट है और ये राहु रेखा ने इनके जीवन में खेल किया। अभी इसी वजह से ये एनालिसिस के लिए आई। ये देखिए ये राहु रेखा, तो अभी कामकाज इनका नेगेटिव चल रहा होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा होगा इस राहु रेखा के कारण। उसके बाद देखें तो इसके बाद यहाँ पर यात्रा रेखा भी है, यानी ये यात्रा भी करेंगे लगभग समझो ना 62 के आसपास या 63 के आसपास। और यहाँ के आसपास ही एक राहु रेखा भी काट रही है और एक छोटी राहु रेखा 65 में भी काट रही है। उसके बाद 68 में बहुत बड़ा ऑफशूट है जो कोई ना कोई प्रोग्रेस देगा। एक 73 में भी ऑफशूट है, एक 75 में है, 75 में छोटा है और 78 में भी ऑफशूट है और उसके बाद भी ऑफशूट है ही है कंटिन्यू। तो बुढ़ापा काफ़ी उत्तम रहने वाला, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और ये जीवन रेखा उत्तम है और एंड तक उत्तम है और पूरी घुमाव ले रही है। तो ऐसे लोग पारिवारिक सोच वाले रहते, कहीं बाहर भी गए तो परिवार से संपर्क रहता है इनका, ये भी इनकी खासियत होती है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से ये लोग संपर्क रखते हैं। अब इनकी फेट लाइन पर अगर कट देखें तो ये एक कट है लगभग 26 के आसपास, फिर एक कट 32 के आसपास, एक 35 के आसपास, एक 40 के आसपास और ये कट का पता नहीं चल रहा 46 के आसपास, या तो नुकसान है 45 46 या फिर इन्वेस्टमेंट है। और ये तो क्लियर कट इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है। ये एज ऑफ 51 और एक इन्वेस्टमेंट 55 के आसपास भी है। और धन रेखा में कोई माइनस पॉइंट है नहीं, कंटिन्यू एक जैसी चल रही है। तो कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। बुढ़ापे तक जब तक जिएंगे तब तक इनकम आती रहेगी इनके हाथ में। अब यहाँ पर देखें तो ये एज के बाद ये धन रेखा जो सेकंड थी, जिसमें 39 में कट लगा, 41 में कट लगा, अब ये कट 48 के आसपास है और यहाँ से ये 53 के आसपास से कमज़ोर पड़ी और यहाँ पर एकदम कमज़ोर है। यहाँ से थोड़ी सी इनकम इनको होगी और ये पीरियड होगा 64 के आसपास, 63 64 के आसपास से इनकम देगी। 4 5 6 साल और इनकम देगी ये। जो सेवा वाला कार्य, किसी और के सेवा देकर पैसा कमाना या एक्स्ट्रा इनकम गिन सकते हैं। अब इनकी धन रेखा देखिए, इनकी सारी लाइनों को आप देखिए। हृदय रेखा भी उत्तम, माइंड लाइन भी एकदम शार्प कट, जीवन रेखा भी उत्तम ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और धन रेखा में भी देखिए ये एकदम एक जैसी चल रही है। अब इनकी धन रेखा पर ले चलता हूँ। कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर फ़ोटो सही नहीं आया होगा तो हो सकता है ये 2-3 साल 50 से लेकर 53 तक थोड़ी सी इनकम हो सकता है कम रही हो।
और यहाँ से तो ये नॉन स्टॉप चल रही है, कहीं पर भी कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है। और सेकेंडरी लाइन का मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। यहाँ से ये कमज़ोर पड़नी चालू हुई और 56 के बाद तो एकदम ही कमज़ोर हो गई और फिर यहाँ से थोड़ी सी इनकम देगी, पर ये लाइन कंटिन्यू है, बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ये देखिए, ये राहु रेखा ने अभी वर्तमान में इनको काटा है। उसके बाद ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा हाथ में दिख ही नहीं रही है, सारे बड़े बड़े ऑफ प्रोग्रेस लाइन ही है, तो कोई घबराने वाला पाम नहीं है, उत्तम पाम है। बहुत कम रुकावटें इन्होंने जीवन में देखी होगी और उत्तम तरीके का जीवन जिया होगा। रहा सवाल पैसे का, वो कम ज़्यादा होता है, पर बिना कम तकलीफ़ों का जीवन। सारे माउंट योग्य है, सारी लाइनें योग्य है, ठीक है। 2-4 राहु रेखाएं आई होगी, उस समय कोई ना कोई तकलीफ आई होगी, उसके अलावा कोई ज़्यादा मेजर तकलीफ इस हाथ में मुझे दिखी नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।